Hi guys, a very good afternoon and a very warm welcome to the session. I am your master teacher Ankana for Social Sciences at Vedantu, and I hope all of you guys are doing absolutely fine and amazing. But आज मैं अकेली नहीं आई हूँ. As you can see, we have another social science rock star with us. Oh Welcome, Ananya sir. Oh my god. Thank you so much. Hey guys, what's up? तो हो सकता है डेफिनेटली होगा कि काफी ज्यादा लोग नहीं जानते रहेंगे क्योंकि बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग अनकना मैम की है. But still, let me introduce myself, guys. My name is Ananya, and I'm the master teacher at Vedantu for SST, and I take sessions on Vedantu's 9th and 10th English channel. So हो सकता है थोड़े लोग जानते हो. आई एक्सपेक्ट कि आईसीएसई वाले काफी सारे बच्चे जानते होंगे क्योंकि मतलब आईसीएसई इंग्लिश वाले उसको वो काफी फॉलो करते हैं. I actually wanted to put a note on Telegram that we have started, and because we were running a little late, so I did. So I'm thinking मैं अभी कर देती हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. So while you guys are here, why don't you ask your friends to quickly come and join us? हम पूरा फुल रिवीजन करने वाले हैं. आप लोगों को बहुत शिकायत रहती थी कि मैम आईसीएसई को इग्नोर कर दिया, मैम आईसीएसई और उसके आगे इग्नोर ओपी. तो आनंद सर ने बोला कि भाई हमें बताना है बच्चों को कि हम इग्नोर बिल्कुल नहीं करते, इसलिए साथ में पढ़ाएंगे. कभी देखा है कि दो टीचर मिलके पढ़ा रहे, रिवीजन करा रहे, पर हमने कहा कि आज साथ में मिलके रिवीजन कराएंगे ताकि आईसीएसई वालों को बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हो कि उनको इग्नोर किया जा रहा है. So you guys are always and will be very important for us. You have always been. तो इसी बात में बच्चों हिट कर दो लाइक बटन. Do not forget to share the video with your friends because I'm sure a lot of students were not expecting this, है ना. तो चलो भाई बस कर दो, ठीक है. तो guys पहली बात like I can see there are more than 650 kids are live. तो guys फटाफट इसको पहुंचाओ दो यार. क्या करो, इतने कंजूस ही है. मैंने अमृतसर का मैम डायलॉग्स में वो कंजूस नहीं बोलते, कैंजूस बोलते हैं वो. क्या सही है? अरे अमृतसर भाई अलग लेवल है. अमृतसल है वो, अमृतसल अमृतसल. ओके so sir, while you ask these guys to join, मैं फटाफट टेलीग्राम पे बच्चों को इन्फॉर्म कर देती हूँ. I'll just take quick 30 seconds. जल्दी जब तक मैं इनसे बातें करता हूँ. Hey guys, good afternoon. So we are live on Vedantu 9 and 10 channel for ICSE 10 standard. So please remember to join the session. हम पूरा रिविजन करने वाले हैं और मैं अकेली नहीं हूँ. I have come with Ananya sir. So please quickly come and join the session. See you guys there. सर आपकी सोशल साइंस स्कूल के टाइम पे कैसी थी? मैम स्कूल के टाइम पे भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ज्योग्राफी हुआ करता था और वो बहुत अच्छी थी. हिस्ट्री अच्छी लगती थी बट यस अगर हम कंपेयर करें तो ज्योग्राफी बहुत अच्छी थी मेरी, एंड आई सीरियसली यूज्ड टू लाइक दैट सब्जेक्ट. और अभी भी बहुत ज्यादा पसंद है. मतलब वो इतना ज्यादा पसंद है कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन आईटी में की और मास्टर्स अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ये. तो बाद में लेटर और मैंने मास्टर्स ज्योग्राफी में कर ली बिकॉज मुझे यही कंटिन्यू करना था. नाइस. आई डिडंट नो दैट आपने आईटी में ग्रेजुएशन किया. आई न्यू कि आपने मास्टर्स ज्योग्राफी में किया है. हाँ मैंने बाद में मास्टर्स ज्योग्राफी में ले लिया था बट मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो आईटी में की थी. सो आईटी में आने के बाद मुझे लेटर ऑन पता चला कि इतना मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा इसमें. सो लाइक वो फील्ड छोड़ दी एंड जो चीज पसंद थी उस पे आ गया. सही. तो सर शुरू करते हैं. इससे पहले कि बच्चे बोले कि ठीक है आके यहाँ पे गप्पे मत मारो, and I can see a lot of students are here live as well. So sir, ready to get started? We have almost 700 students with us. क्या बात है guys? Just again reminding you to share the video with your friends. It'll be very helpful for them. ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं सर. I'll quickly share the screen with you. Yes, तो बच्चों मेंटी नहीं हो रहा है, ठीक है. वी आर गोना हैव अ सुपर रिविजन क्विज. हम मेंटी नहीं कर रहे बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स इट टेक्स मोर टाइम एंड वी आर नॉट एबल टू गिव यू प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. प्लस ये प्रोविजन नहीं होता वहां पे कि आप लिख पाओ, ठीक है. तो इसलिए हमें कुछ लिखने को हो कुछ हो, वी आर गोना गो ऑन आवर ओन पेस. आराम से सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए विच इज मोर इम्पोर्टेंट. वी विल गेट स्टार्टेड, ठीक है. हाँ मैम सीबीएसई आंसर की में बहुत लोचा है. नो कमेंट्स. आनंद सर का कुछ कहना है? नहीं कुछ बोलने वाला हूं मैं. हम कुछ नहीं बोल रहा. मैं वीडियो पे कमेंट्स पढ़ रही थी. बच्चे कह रहे कि
फेक आंसर, शी इवन हैज द फेक आंसर की, LOL। मैं यही बार बार बोल रही हूँ पूरे सेशन में दिखा के ये वाला आंसर की मत फॉलो करना, वो किसी ने नहीं सुना। ठीक है, सब लोग आंसर पता नहीं आंसर की हिसाब से गाइस, बट मैम मुझे लग रहा है ना अभी कुछ चेंजेस होंगे, क्योंकि आपने भी कल देखा था डिस्कशन के टाइम पे कि काफी क्वेश्चंस थे, अगर हम आंसर की से मैच करें तो वो डेफिनेटली रॉन्ग थे। हाँ, तो काफी मतलब चेंजेस होंगे अभी उसमें। जस्टिफिकेशन, जैसे कुछ क्वेश्चंस हमें समझ आता है कि इट कैन हैव मल्टीपल जस्टिफिकेशंस टू इट, फॉर एग्जांपल दैट Exactly. विंड एंड रनिंग वाटर वाला, मतलब एवरीवन हैड देयर ओन रीजंस, बट असर्शन एंड रीजन का जो एक सवाल था, इट क्लियरली वाज नॉट द एक्सप्लेनेशन। याद है मैम वो प्रशिया और रशिया वाला जो पॉलिश हाँ, लैंग्वेज वाली थी, हाँ, एग्जैक्टली दैट क्वेश्चन। तो बच्चों बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा आपको नुकसान नहीं होगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, तो उसका कोई टेंशन मत लो। अगर सीबीएसई वाले ये देख और सुन रहे हैं तो हाँ। बाकी वी विल नॉट टॉक अबाउट सीबीएसई एनीमोर। Exactly. तो शुरू करते हैं बच्चों, कोई मेंटी कोड तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। लाइव फ्रॉम स्विट्जरलैंड। यस, ओह माय गॉड, आजकल हमारे टीचर्स इधर से ही रहते हैं, कोई कहीं से, कोई दुनिया के किसी कोने से। ओह, मैंने गलत कर दिया, आई वाज नॉट सपोज्ड टू हाइड द वीडियो पैनल, शो वीडियो पैनल। यस, आई कीप ऑन डूइंग दिस, ठीक है, और उसके बाद मैं भूल जाती हूँ कि क्या करना है। यस, हाँ, ये छुपाना था। अब सर आपको भी पूरी स्क्रीन दिख रही होगी और बच्चों को भी पूरी स्क्रीन दिख रही होगी, बहुत सही। तो शुरू करते हैं, विल बी एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले सिविक्स आ रहा है गाइस, एज यू कैन सी स्क्रीन जिनको भी ब्लर लग रहा है प्लीज अपने वीडियो का रेजोल्यूशन फिक्स कर लो, आपको स्क्रीन ब्लर सिर्फ और सिर्फ उस वजह से ही लग सकता है, देयर इज नो अदर रीजन। आई एम श्योर सर आपको स्क्रीन बराबर दिख रहा है, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर है। यस, परफेक्ट। वेदांत आईसीसी के लिए टेलीग्राम, बच्चे सबका टेलीग्राम लिंक सेम ही है, एक ही ग्रुप है, हमारा चैनल का ग्रुप है, ठीक है। उस चैनल पे जो भी हो रहा है तो उसकी नोटिफिकेशन वहां जाती है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किसी भी वीडियो के मिल जाएगा, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद सिविक्स। वेरी सिंपल, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज आर पार्ट ऑफ यूनियन लेजिस्लेचर? लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। तो ऑप्शंस में आपके हैं लोकसभा राज्यसभा दोनों, राज्यसभा प्रेसिडेंट ये दोनों, सिर्फ प्रेसिडेंट, या तीनों। सो गाइस जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जवाब दे दीजिए, ए बी सी और डी, और जस्ट ए एंड बी, जस्ट बी एंड सी, जस्ट सी, और ऑल ऑफ द अबव। उनका नाम मैम आपको नहीं लगता कभी कभी बच्चे जल्दबाजी में नीचे के ऑप्शंस को, ऐसे वाले क्वेश्चंस पे इग्नोर करता डायरेक्टली लोकसभा या राज्यसभा? हमेशा स्पेशली जब मेंटी हो रहा होता है, मेंटी में आई थिंक थोड़ा रश भी होता है उनको, तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं और ये नहीं देखते कि नीचे ऑल ऑफ द अबव या ऐसा भी कुछ लिखा है, उनको लगता है कि ये तो सही है, बस फट से आंसर दे दिया। तो बच्चों दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट जो सर ने अभी अभी उठाया है कि प्लीज टेक योर टाइम टू रीड योर क्वेश्चंस। हर जगह मेंटी नहीं चल रही है और वो थोड़े से स्कोर्स के चक्कर में अपने नॉलेज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो आराम से टाइम लो, पढ़ो, ठीक है। वेयर इज अभिषेक सर? एट हिज होम, ही इज नॉट अ सोशल साइंस टीचर, सो ही विल नॉट बी हियर। हिस्ट्री सिविक्स को कुछ नहीं आता है। बाप रे बाप सर, कभी मेंटी वॉर कर लो उनके साथ, सोशल साइंस, उनकी हालत टाइट रहती है बिल्कुल। ओके मैम, बच्चे लोग बोल रहे हैं 1 2 3 तीनों ऑप्शंस सही है, तीनों के तीनों, आपको क्या लगता है? ऑब्वियसली, एब्सोल्युटली। तो बच्चों इन सिंपल वर्ड्स, पार्लियामेंट जो है वो पूरा ऐसे रेफर किया जाएगा। तो होता ये है कि लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह तो पास होता ही है, बट हमें प्रेसिडेंट का असेंट यानी कि सिग्नेचर, एक तरह से अप्रूवल भी चाहिए होता है। उसके बिना कोई भी चीज जो है वो मतलब लेजिस्लेचर के उसमें नहीं आएगी, लॉ नहीं बनेगी, ठीक है। तो यूनियन लेजिस्लेचर एनी विच वेज आपका ये पूरा होगा, लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा और प्रेसिडेंट भी आएंगे, ठीक है, उनका असेंट क्योंकि सिग्नेचर लगते हैं। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन सर बताएंगे। Okay, so guys, the next question is very very simple. The term of Lok Sabha is, all right. So guys, सबको मालूम है Lok Sabha is also known as the House of People because यहाँ के जो representatives होते हैं वो हम इलेक्ट करते हैं, ठीक है। So directly इलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे the term of Lok Sabha is 3 years, 4 years, 5 years or is it 6 years? सबसे सिंपल क्वेश्चन है मैम पूरे आज के सेशन का। हाँ, क्या लगता है आपको? यस यस, आई थिंक मतलब कोई थोड़ा भी कभी भी न्यूज हल्का भी फॉलो करता होगा तो उसको वैसे ही पता होगा कि इसका जवाब क्या है, और काफी सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है, बहुत सही। तो लग रहा है सब लोग ही सही दे रहे हैं। 5 years, यस परफेक्ट, 5 years बिल्कुल सही।
अच्छा चलो, इसी बात पे एक और चीज बता दो, किस और जगह का, किस और आपका लेजिस्लेचर का टर्म जो है वो 5 साल होता है, लोकसभा का होता है, और एक क्या होगा, व्हाट विल बी अप्लाइड ओवर हियर, व्हाट एल्स कैन यू से हैज द टर्म इक्वल टू गुड 5 क्वेश्चन years? मैम, गुड क्वेश्चन। लोकसभा जैसा ही है जिसका सिमिलर 5 years होते हैं, लाइक द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड फॉर 5 years। वो कौन सी पॉलिटिकल स्पीकर नहीं यार, सोचो सोचो। ये लोग राज्यसभा भी बोल रहे हैं। एक बच्चे ने, किसी ने सही जवाब दिया है, लकी अली वाइन्स, वेरी गुड। ओके, एंड बच्चे, राज्यसभा नहीं नहीं होता मैम, है। अभी आगे मैम आंसर राइट आ रहे हैं। हाँ, सुपर। यस गाइस, इट इज विधानसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। तो आपका विधानसभा जो स्टेट लेवल पे होती है, सेंट्रल लेवल पे था। एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो बिल्कुल, अगर बिल्कुल। स्टेट लेजिस्लेटिव की बात करें तो वहां के मेंबर्स को क्या बोला जाता है? तो जैसे कि लोकसभा के मेंबर्स को एमपी बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वैसे स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर्स को क्या बोलते हैं? इस पे एक सीरीज भी है हिंदी वाले नाम पे। अच्छा, नहीं आ रहे मैम आंसर ये लोग। ओके, सो ओके गाइस, दैट इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। बट आने लगे सर, अब सही अब जवाब आने दे रहे लगे, अब हैं। आने लगे। एमएलए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। विधानसभा विच इज लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उसका मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विल बी एमएलए, या फिर विधायक हिंदी में। तो वो सीरीज है ना, चाचा विधायक है हमारे। हाँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब मुझे लगता है काफी सारे बच्चों ने दिया है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि सबने 550 दिया है। क्या दिया था जवाब? 530, 550, 245, देख लिया था। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज, कितने सारे लोग हैं हमारे लोकसभा में? पक्का 550। एंड यू गाइस आर एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत सही। चलो यार, बेसिक तैयारी, मतलब ये बेसिक्स है, बेसिक तैयारी तो हो गई है, ऐसे अच्छी सेंस आ रही है हमें। चलो सर, थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। मैम रीड कर लीजिए द मिनिमम। ओके मैम, ओके मैं कर लेता हूँ। गाइस, सो द नेक्स्ट वन इज द मिनिमम एज टू बी द मेंबर ऑफ लोकसभा इज, मतलब मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए अगर आपको लोकसभा के लिए खड़ा होना है, कैंडिडेट एज अ कैंडिडेट इफ यू वांट टू स्टैंड फॉर इलेक्शंस। सो लाइक मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? इज इट 20, 25, 30 और 35 इयर्स? अगर 18 होता ना तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर के 18 बोल देते हैं। हाँ, यहाँ मैम सही बात है, बच्चों को ना 18 मतलब वोटिंग एज और कैंडिडेट की एज में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। हाँ, तो आई गेस 18 रखना चाहिए यहाँ पे। बट काफी बच्चों ने सही जवाब दिया है। गाइस, यू गाइस आर एब्सोल्युटली राइट। 25 इयर्स, ठीक है, 25 साल बिल्कुल सही बोल रहे हो। और याद रखना 18 इयर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ वोटिंग के लिए होती है, यानी कि आप वोट देने के लिए समझदार हो गए तो आप फिर 7 साल और वेट करो ताकि आप वोट लेने के लिए भी समझदार हो जाओ कि आपको वोट मिले। ठीक है, चलो बहुत सही। मूविंग ऑन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट राज्यसभा, अपर हाउस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट्स सही हैं? यहाँ पे कॉन्टेस्ट करने के लिए आपकी मिनिमम एज जो है राज्यसभा में वो 30 इयर्स होनी चाहिए। राज्यसभा का टर्म जो है वो 6 साल का होता है। 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर एवरी 3 years। प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज द स्पीकर। अब आपको बताना है राज्यसभा के टर्म्स में इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स जो है वो सही हैं। ठीक है, तो अब देखो यार, एक चीज तो समझ आ रहा है, स्टेटमेंट करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव नहीं है तो कोई एक स्टेटमेंट सही होगा, यानी कि बाकी सारी गलत है इंफॉर्मेशन। तो कौन सी वाली सही है? पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। मैम आपको नहीं लग रहा है यार 1000 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, लाइक्स हम 1000 पहुंचे नहीं अब तक? हाँ, बहुत सही। और मेरी नजर बिल्कुल अभी गई थी, मैं तो पहली बार से खुश हो गई कि आईसीएसई सेशंस में हमारे बच्चों का स्ट्रेंथ बहुत कम होता था, बट वी हैव 1000 स्टूडेंट्स वाचिंग, मोर देन 1000 किड्स एंड लाइक 800 से भी कम है यार। गाइस कम ऑन यार, एटलीस्ट शो अस सम लव इफ यू आर हैप्पी कि हम फाइनल रिवीजन कर रहे हैं। एग्जाम आने वाले, एग्जाम से पहले बस कर रहे हैं, आने वाला नहीं, एग्जाम तो है अब। तो अब जस्ट उसके पहले हम प्रॉपर हिस्ट्री और सिविक्स का रिवीजन कर रहे हैं। इफ यू गाइस आर एक्साइटेड एंड हैप्पी अबाउट दिस, प्लीज हिट द लाइक बटन राइट नाउ। एंड आपकी पावर देखिए मैम, आपने बोला और बस 1000 पहुंच ही गए। और कह रहे हो कि दे दो यार, हमको दे दो, आगे क्वेश्चन बढ़ाए। ओके,
तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। बच्चों ऑप्शन ए, मिनिमम एज फॉर कॉन्टेस्टिंग ऑफ राज्यसभा इज 30 years। टर्म ऑफ राज्यसभा 6 साल होता है, मुझे तो लगता है सर नहीं होता है क्या मैम? परमानेंट होता है, ये परमानेंट होता है, डिसॉल्व ही नहीं होते। 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर होते हैं आफ्टर एवरी 2 years। यस, तो कोई 6 बच्चे साल। सेकंड भी बोल रहे थे, आई गेस मैंने देखे थे आंसर्स, ए और बी में थोड़ा कंफ्यूजन था बच्चों को। हाँ, तो स्लाइड क्लैरिफिकेशन। तो बच्चे राज्यसभा हर 6 साल पे खत्म नहीं होती है। जो मेंबर्स है 1/3 मेंबर्स, वो हर 6 साल पर, सॉरी नहीं, एक्चुअली हर 2 साल पर रिप्लेस होते हैं। बट इट जस्ट दैट कि वो 6 साल तक एक इंसान राज्यसभा का हिस्सा रहता है, इसीलिए आपको 6 साल में कंफ्यूजन हो रही है। ये परमानेंट हाउस है तो ये डिसॉल्व नहीं होगी, तो वो लोकसभा का 6 साल टर्म नहीं है एग्जैक्टली कि हर 6 साल पे पूरी राज्यसभा बदल जाएगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये बिल्कुल सही बात है कि 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर, बट दे डोंट रिटायर एट एवरी 3 years, दे रिटायर एट एवरी 2 years। ठीक है, चलो। यहाँ पे मैं शायद बच्चे को मे भी ऐड कर सकते हैं कि 2 साल के बाद जो रिटायर होते हैं इमीडिएटली वो चीज वहां पे आ जाते हैं, दूसरे मेंबर्स रिप्लेस हो जाते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। या तो इट्स नॉट लाइक ये परमानेंट हाउस है ये। हाँ, यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा, ओ बाय द वे दैट रिमाइंड्स मी, तो एक होमवर्क क्वेश्चन आपको देती हूँ, याद करके आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना है दैट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा इज हु। इट्स डेफिनेटली नॉट द स्पीकर। तो स्पीकर किसके होते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और दूसरा प्रिसाइडिंग ऑफिसर राज्यसभा का कौन है, ये आप याद करके बताओगे। यहां से बिल्कुल कोई मतलब वो नहीं है, हो सकता है सवाल आ जाए। So guys, please remember to find this out and put it in the comment section। हाँ, मुझे चैट में नहीं पढ़ा जा रहा है, आप मुझे comment section में बताओगे, ठीक है। चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा इज पावरफुल देन राज्यसभा। ओके, तो गाइस राज्यसभा को हम अपर हाउस बोलते हैं, बट वो पावरफुल नहीं है। ऐसा नहीं कि उसको अपर हाउस बोलते तो पावरफुल है। तो यू हैव टू टेल अस द रीजन व्हाई लोकसभा इज मोर पावरफुल। So like option A, no confidence motion can only be introduced in Lok Sabha. Option B, dominates the Rajya Sabha with respect to money bill. C, more than double strength than Rajya Sabha. मतलब लोक सभा में like in Rajya Sabha we have 250 and in Lok Sabha we have like literally 550 members. Yes, it all of the above. तो basically guys क्वेश्चन सिंपल है, आपको बताना है कि लोक सभा ज्यादा पावरफुल है, क्यों है, you have to tell us the reason. Yes. और काफी सारे बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं गाइस। इट इज ऑल ऑफ द अबव, अमेजिंग। तो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए, रूलिंग पार्टी के लिए जो इनिशिएट किया जाता है, वो इंट्रोड्यूस लोकसभा के प्लेटफॉर्म पे ही हो सकता है। पैसों से रिलेटेड फाइनेंसेस, मनी बिल जो है वो हमेशा आपकी लोकसभा में ही आएगी। एंड ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ एक अलग चीज हो जाती है। अब स्ट्रेंथ का रोल क्या है, तो बेसिकली जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतलब या जब फुल अग्रीमेंट नहीं आती है, तो एक कंबाइंड सेशन कराया जाता है और उस कंबाइंड सेशन में दोबारा वोटिंग होती है और जो भी अब मैक्सिमम मेंबर्स ज्यादा वोट करेंगे वही वाली बात रखी जाएगी। क्योंकि लोकसभा के मेंबर्स हैं ही ज्यादा नंबर में, अगर वो ऑलरेडी अग्रीमेंट में है, तो जब ये कंबाइंड वोटिंग की जाएगी कंबाइंड सेशन में, तो नेचुरली लोकसभा जो चाहता था वही अल्टीमेटली होगा। तो कहीं ना कहीं उनकी मर्जी ही चलती है ऐसे कॉन्फ्लिक्ट वाले सिचुएशन में जहां दे आर नॉट एबल टू अराइव एट एन अग्रीमेंट। इसीलिए ये भी एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। वरना हमें लग सकता है कि यार नंबर का क्या, अगर ये दोनों अलग अलग हाउसेस हैं, यहाँ पे नंबर का जो है वो खेल आपको समझ आएगा, ठीक है। इसीलिए ऑल ऑफ द अबव इज व्हाट समवेयर मेक्स लोकसभा अ लिटिल मोर पावरफुल देन राज्यसभा। वैसे तो ऐसे बात की जाए तो दोनों हाउसेस को बराबर ही माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सर बताएंगे हमें। Yes. In case of Jammu and Kashmir, the articles revoked are, तो गैस कुछ आर्टिकल्स को रिवोक कर लिया गया था जिससे कि एक कॉमन सिविल कोड लाने की पूरी कोशिश की गई थी। सो कौन से आर्टिकल्स को रिवोक किया गया था? गैस रिवोक का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस है। 370 आर्टिकल 35A, गैस दैट इज बोथ ऑफ द अबव, और इज इट नोटा, नन ऑफ द अबव। ये बोटा नोटा, शुरू में बच्चे बोलते हैं बोटा नोटा क्या है? अरे अंकना मैम, मुझे इनिशियली लगा था बोटा क्या होता है, बहुत पहले की बात है। बाद में रियलाइज करते दैट इज बोथ ऑफ द अबव। और नोटा जैसे हमें ना, मुझे तो इसलिए याद है क्योंकि
इलेक्शन में ईवीएम वगैरह में Elections नोटा में रहता है, तो मुझे वहां से सबसे आता कि आखिरी। नन ऑफ द अबव, जब आप किसी के लिए वोट नहीं करना चाहते हो। बाय द वे गाइस, डिड यू नो दिस और नॉट, कि जब आप इलेक्शन में वोट करने जाओगे इन फ्यूचर, तो वहां पे ये ऑप्शन भी होता है कि अगर आपको किसी भी पार्टी से यू नॉट अलाइनिंग विद देयर आइडियोलॉजी, आपको कोई पसंद नहीं आया, तो जरूरी नहीं है कि किसी के लिए वोट डाल रहे हैं। आप ये भी कह सकते हो कि मैं इनमें से किसी को किसी इसके लायक नहीं समझता हूँ, नन ऑफ द अबव। और मैम बच्चों को ना इसमें कंफ्यूजन पता है क्या रहता है, मैंने बच्चों को जब पढ़ाता हूँ नन ऑफ द अबव, तो बोलते हैं सर अगर मुझे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं करना है तो नोटा भी देके क्या फायदा है। तो मैम आप बच्चों को बता सकते हो कि नोटा देके फायदा क्या होता है। बच्चे वोट कास्ट नहीं करने से बेटर है कि वोट कास्ट करो। सबसे पहले तो आपका मतलब दिस इज योर राइट, यूज इट, वॉइस योर ओपिनियन, एटलीस्ट टेल देम दैट यू डोंट फील दैट दिस इज देयर। और जहां तक मुझे पता है, अगर ज्यादा नन ऑफ द अबव अगर बहुत आते हैं तो री इलेक्शंस होंगे ना सर? डेफिनेटली यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। ठीक है, तो ये फायदा है। मतलब हम कह सकते हैं ना कि भाई ये लोग नहीं है, तो पार्टी भी शायद सोचेगी नए लोगों को हो सकता है लाए या नहीं लाए। आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ इन डेप्थ की क्या क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं, बट आप वॉइस करोगे और काफी सारे लोग कहेंगे कि नहीं, हमें नहीं लग रहा कि कोई भी डिजर्व करता है, तो उस पे एक्शन लिया जाता है। चलो, और बहुत इससे मैम सारा। माल प्रैक्टिसेस भी अवॉइड की जा सकती है, जो हाँ, कि मतलब हमने वोट ही कास्ट नहीं किया तो कोई और ना उसको आगे वोट कर दे एंड हमारे में नाम। ऐसा होता है। सी, दिस इज द अल्टीमेट रियलिटी। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि हर जगह बिल्कुल मैल प्रैक्टिसेस नेसेसरली की जाती है, बट जब खाली रह जाता है ना, तो कुछ लोग जाकर के वहां पे हम आपके नाम से वोट दे देंगे। तो यू सिक्योर योर वोट फॉर योर सेल्फ। आपको चाहे जो भी हो, आप अपने मर्जी से अपने ओपिनियन को वॉइस आउट करो कि मुझे ऐसा लगता है। पर अनकल मैम इसका दूसरा भी फायदा है, एटलीस्ट हाथ में वो इंक आ जाएगी तो लोग व्हाट्सएप इंस्टाग्राम स्नैपचैट में फोटो जा सकते हैं ना। वो तो खैर मतलब क्या ही बोला जाए। मुझे जब भी लगता है मैं कई देखता हूँ सारे सब लोग लोग जो वोट शायद करके आते हैं सब लोग स्टेटस में डाल देते हैं। मुझे लगता है कई सारे लोग शायद जाते इसलिए वोट करने के लिए कि हम आज स्टोरी लगाएंगे। ओके गाइस, एंड यू गाइस आर हैशटैग टू एब्सोल्युटली सिटीजन आ जाता है मैम, फिर उस दिन वैसे करके हैशटैग्स आ जाते हैं। हाँ। मेरी फोटो, तो माय डैड ही एक्चुअली क्लिक्ड द पिक्चर, मैंने उनको बस ऐसे दिखाया था, एंड ही शेयर्ड इट प्रॉब्ली विद सम फ्रेंड हु इज रिपोर्टर, और फिर मैं देख रही हूँ कि अगले दिन मेरी फोटो पेपर में ऐसे आई हुई है, ठीक है, एंड आई समहाउ गेट वेरी एम्बैरेस्ड व्हेन समथिंग लाइक दैट हैपेंस। मैं वैसे एकदम फुल एम्बैरेस हो जाती हूँ, मैं कहीं ये क्या है। So guys, the right answer is both of the above. That's amazing, guys. That is 370 and Article 35A. Superb. So let's move to the next question. Yes. The minimum age required for a person to be the president of India is 20, 25, 30, 35. सोचो भला, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री बनना है अगर आपको, तो समझदारी तो चाहिए होगी। कोई बच्चा तो उठकर नहीं बन जाएगा। यू नीड गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस। इसीलिए एज जो है वो 18 या 20 मतलब उतना कम नहीं रखा जाता है। मैंने आपको हिंट भी बहुत सटल तरीके से दे दिया है, तो आपको बताना है 20, 25, 30, 35। हाँ। मैंने रियलाइज किया वो कभी कभी होता है ना, मैंने एक दो बार में बह जाते हैं मैम। हाँ, एक दो बार जवाब दे दिया इस एक्सप्लेन करने में हड़बड़ी में, क्या ये सुना ऐसा, ही सोच कर करो। तो कई सारे बच्चों ने शुरू में 30 बोला है, बाद में बहुत सारे बच्चे 35 बोल रहे हैं। गाइस, गिविंग यू वन लास्ट चांस, ठीक है, 20, 25 तो आपने छोड़ ही दिया है, सही है। 30, 35 में से डिसाइड करो फाइनल क्या है आपका जवाब। नॉट इन सिलेबस है ये, सिलेबस में भाई ये कौन सा बच्चा है? बोल रहा है सिलेबस में नहीं है। कैटेग आपकी मतलब क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है टू बी द प्रेसिडेंट, जैसे कि सिटीजन होना होता है, कहीं और गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड नहीं करना है, एज बार क्या है, ये सब कुछ आपको मेंटली साउंड होना है। ऑल ऑफ दिस इज अ रिक्वायरमेंट एंड दिस इज इन योर सिलेबस। इनफैक्ट सिर्फ इसके लिए नहीं, आपका जज वगैरह हर एक चीज है, आपको प्राइम मिनिस्टर का भी पता होना चाहिए, तो ये सब आपके सिलेबस में है। मैम इन्हें पूरा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर सबके बारे में एग्जैक्टली, कैबिनेट और सीओएम का भी वो है। तो बच्चों प्लीज इसको छोड़ना मत। और सही है 35 है ना? तो आप देख रहे हो कि कैसे कैसे इंक्रीज हो रहा है। वोटिंग की एज कम है, फिर आपको लोकसभा में जाना है तो उसकी एज उससे थोड़ी ज्यादा है, बट प्रेसिडेंट के लिए उससे भी ज्यादा उम्र का होना, एक्सपीरियंस का होना जरूरी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ने से पहले मैम मेरे को एक बताइए, जब आप स्कूल में थे तो मैं आपका फेवरेट सब्जेक्ट तो नहीं पूछूंगा, बट आपको कौन सा सब्जेक्ट था जो बिल्कुल पसंद नहीं था और आज तक आपको लगता है कि यार ये तो मैं पढ़ ही नहीं सकती? फिजिक्स और संस्कृत। फिजिक्स और संस्कृत। फिजिक्स में मतलब ओ माय गॉड, तो बचपन में मतलब व्हेन यू आर यंगर ऑब्वियसली आप पढ़ाई में ज्यादा अच्छे होते हो, ज्यादा फोकस्ड होते हो। तो मैं 8th स्टैंडर्ड तक आई वाज लाइक वन ऑफ लाइक डूइंग रियली वेल। तो मैं एकदम ऐसे टॉप 1, 2, 3 में नहीं, बट ऐसे टॉप 5, टॉप 10 में रहती थी।
तो मुझे याद है 6 में मुझे आया 96 साइंस में, ठीक है, और हमारा बायो जी। प्लस केमिस्ट्री और फिजिक्स होता, तो आप गेस करो, तो हाँ। हमारा 34 का बायो और 33 का ये दोनों पेपर होता था। बायो में 34, केमिस्ट्री में 33, और इधर मेरे 29 थे फिजिक्स में छठी क्लास में ही हो गया था, वो ही 4 नंबर कट गए। और ऐसा ही चलता रहा सर, आगे भी ऐसा ही चलता रहा, मुझे बायो केमिस्ट्री में चलते फुल आ जाता था, या केमिस्ट्री में एक आधा मार्क्स कटा, फिजिक्स में बहुत, फिजिक्स आई हेट इट, मुझे, मेरे को वो लाइट ईयर का कॉन्सेप्ट 8th स्टैंडर्ड में समझ नहीं आता था, मून का डिस्टेंस निकालने, मैं करना क्यों है, मेरे को थोड़ी चांद पे जाना है और ऊपर से वो मैंने फिजिक्स। फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब पीसीएम ले लिया था मैंने 12th में, 11th 12th में, रोना निकल आया मेरा बिल्कुल, मेरे का आई नहीं हो विश पाया। मैम, अगर ना पीसीएम के बदले अगर मुझे कोई सब्जेक्ट रूल आउट करना होता तो मैं केमिस्ट्री करता। कितनी मुश्किल से मैं पास होता केमिस्ट्री, मुझे पता है। मुझे लगता है 11th 12th में तो डेफिनेटली मेरे लिए भी फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों ही काफी बुरा था, बट आई थिंक थोड़ा ऑर्गेनिक ने जान बचा ली थी, बट हाँ अच्छा। फिजिक्स तो नहीं, मतलब मैंने सोचा, ओ मेरा चोट हो गई थी। तो बोर्ड्स में आप हमेशा जब भी जाते हो, आपको पता है कि साइंस में डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले में आते आते, ठीक है, मेरे साल पे समहाउ उस साल एक भी डायग्राम एक्सप्लेन करने को नहीं आया, मैंने सब कुछ रटा था फिजिक्स में, एक एक चीज बार बार बना सारे करके, डायग्राम सब हो गए थे आपके? मैंने वो रटा था, ठीक है, मेरे से होता नहीं था, मैंने डेरिवेशन भी रटा था, मेरे से नहीं डिराइव होता था कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है, तो मैंने ये डायग्राम पूरा जनरेटर और ये वो कर लिया कि ये तो आएगा, ये कम से कम 5 से 10 नंबर इधर सेफ है, मेरे 5 तो है कम से कम, कुछ नहीं आया भाई, डेरिवेशन आ गया, और उसमें भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड का आ गया, वो कुछ ऐसे सिमिलर था, बट मैं वहां पे भूल गई, नहीं हो पाया, मतलब मैं बस आई जस्ट समहाउ मैनेज टू गेट थ्रू ओके। आई विश मैम उस टाइम पे आपके टीचर एकेआर जैसे होते। हाँ बिल्कुल ऐसा लगता है, या वेदांत तो इन जनरल होता तो जिंदगी अलग होती मैम वेदांत जैसे इनकी ब्लैक सच में मैम इनको इतना बेनिफिट है ना बच्चों को, बहुत सही है। लाइक कितने सारे सोर्सेज है, ये लोग अलग अलग टीचर से सब पढ़ सकते हैं। हम्म, यस, चलो कोई नहीं मैम, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच इज यस, नॉट द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो प्रेसिडेंट की पावर कौन सी नहीं है? ही अपॉइंट सीएजी। का सीएजी क्या है यार, जरा देखूं मैं क्या बोल रहे चैट बॉक्स में। अभी तो वो बोल रहे हैं नॉट इन सिलेबस, बच्चे कुछ हाँ हाँ पावर्स जो है प्रेसिडेंट के वो है हमारे सिलेबस में, मैम, आई गेस तो यार ये पढ़ा था हमने यार। हाँ हाँ, कुछ कुछ सारे पावर्स नहीं है प्रेसिडेंट के, कुछ पावर्स हमारे सिलेबस में है बच्चों। These students are saying option B और C में confusion है। He represents India in international conferences. He nominates 12 members in लोक बच्चों सभा। सवाल है नॉट द पावर, यानी कि आप Guys, अगर समझो, तुम ध्यान से पढ़ोगे ना तो भी तुम्हें समझ जाएगा क्या है आंसर। बहुत इजी है, ध्यान से चारों ऑप्शंस पढ़ोगे ध्यान से। यस, And I can see 50% kids ने राइट आंसर दिया है यहाँ पे। लास्ट वाला पॉइंट तो मैम ने एक्सप्लेन भी किया था इससे पहले, अभी अभी इनिशियली। हाँ, यस आई डिड, तो आप बाकी रूल आउट तो करोगे तो भी तुम्हें मिल जाएगा ये। बहुत सिंपल है, इनफैक्ट फर्स्ट सिटीजन वाले से भी कुछ एसोसिएट करेंगे तो भी समझ आ जाएगा। हाँ चलो, बहुत सारे बच्चों ने सी और डी बोला है, बच्चा सी और डी उनका पावर होता है, ठीक है सर, 12 मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं ना, अच्छा नहीं राज्यसभा में, सॉरी राज्यसभा, सी आई ऑल्सो मेड अ मिस्टेक, मैंने सिर्फ 12 मेंबर्स पढ़ा है, मैंने उसके आगे पढ़ा ही नहीं है, ठीक कोई है। बात नहीं अनका, मैं मैंने रिसेंटली एक स्मॉल अपना वाइटी शॉट बनाया था कि हमें क्वेश्चंस कितने और ऑप्शंस केयरफुली रीड करना है। मैं आपको बोलूंगा कि आप जाके वीडियो देखिए। और बच्चों तुम भी जरूर देखना अनन्या सर का ये शॉट, ऐसी मिस्टेक्स बहुत बार होती है, इनफैक्ट मैं सीबीएसई का भी एक सेशन करा रही थी, वहां पे भी मुझसे ये गलती हुई, हमेशा मैं ये ठीक करवाती हूँ कि ऑस्ट्रियन और ऑस्ट्रेलियन में हम पूरा पढ़ते नहीं है। एग्जैक्ट मैम, मैं खुद वहां पे यार, मैंने बोला ये तो सही है यार, बाद में मालूम पड़ा वो ऑस्ट्रेलिया लिखा था वहां पे। क्योंकि हमारे दिमाग में दिस इज व्हाट आवर माइंड डज, राइट, इसीलिए कई बार आप जब स्किम थ्रू करते हो, आप पढ़ भी नहीं रहते हो, तो आपका दिमाग उसको वर्ड फॉर्म कर लेता है, या जब आप उल्टा देखते हो टेक्स्ट, तो हुआ क्या कि मतलब मैंने सिर्फ 12 मेंबर्स पढ़ा, या वहां पे AUS ऐसा देखा तो मैंने ऑस्ट्रियन ही सोच लिया, तो ये बहुत बार होता है, आपसे भी ये गलती हो सकती है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप, यू जस्ट सॉ मी डूइंग इट, बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रही थी मैं कि 12 मेंबर्स तो नॉमिनेट करते, बट बच्चों वो लोकसभा में नहीं करते, वो राज्यसभा में करते हैं, ठीक है, तो प्लीज अपने पॉइंट्स को ध्यान से पढ़िए, ठीक है।
हाँ, चलो like बढ़िया he's गाइस, like, आगे बढ़ते हैं। हाँ, sir, what will you do if you gain the power of God? And same question to Ankana ma'am. Probably get, gain all the knowledge, ठीक है, और फिर जाकर एग्जाम्स देंगे। ये करना चाहूंगी मैं। Okay. Presidents promulgate ordinances under article, किस आर्टिकल के अंडर प्रेसिडेंट में प्रमोट करना ना? हाँ, ओके, ठीक सो है। प्रेसिडेंट प्रमोट्स ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल, किस थोड़ा आर्टिकल के सा तहत challenging question बेसिकली है। ऑर्डिनेंसेस ला सकते हैं प्रेसिडेंट? 121, 122, 123 और 124। मैम बेसिकली ये वो है ना, जब अपना पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता था, प्रेसिडेंट लॉज बना सकता है 5। एंड देन अगेन उसका एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है बच्चों, जो आप हमें बताने वाले हो, ठीक है। अभी चैट में भी बता दोगे चलेगा, कि अगर उतने दिन तक भी प्रेजेंट करके उसके ऊपर वोटिंग नहीं हुई तो इट विल डाई ऑटोमेटिकली, वो अपने आप ही खत्म हो जाता है, ठीक है। तो व्हाट इज दैट टाइम पीरियड? सब मिक्स जवाब दे रहे हैं, 122, 123, बी, सी, 124, सब दे दिया। आउट ऑफ स्कोप, आउट ऑफ स्कोप लिख दिया है। गाइस, इट इज 123। ये इट्स अ सिंपल फैक्ट, देयर इज नथिंग दैट वी नीड टू एक्सप्लेन ओवर हियर। बट टाइम पीरियड कितना है? 6 वीक्स है, 6 मंथ्स है? 6 मंथ्स नहीं है। 6 मंथ्स किस चीज का टाइम पीरियड है? 6 मंथ्स भी पार्लियामेंट से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट चीज है। 6 मंथ्स भी एक चीज का टाइम लिमिट होता है। किस चीज का? 6 महीने नहीं होता बच्चा, 6 हफ्ता। ऑर्डिनेंस के लिए 6 हफ्ता होता है, बट 6 मंथ्स क्यों इंपॉर्टेंट है? 6 महीने में क्या हो जाना चाहिए कम से कम एक बार? गाइस जस्ट थिंक अबाउट इट। क्या सर? अच्छा, मुझे लगा मेरे को पूछ, शिट मैंने आंसर दे दिया था। ठीक है, बच्चे बोल रहे हैं। राज्यसभा, आर यू श्योर? मैक्सिमम गैप बिटवीन सेशंस, एग्जैक्टली। वैसे तो हमारे 3 सेशंस होते हैं, लेकिन कभी फॉर वॉट एवर रीजन नहीं हो पाया। 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। 6 महीने में कम से कम एक बार सेशन लग जाना चाहिए। चलो अगला सवाल आ चुका है हमारा। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। लग रहा है सॉरी मैम इंटरप्ट किया। मुझे लगता है आपने इनिशियली शायद ये वाला क्वेश्चन होमवर्क दिया है ना बच्चों को? हाँ, सबसे पहले, बट इफ दे आर एबल टू फॉर्म द कनेक्शन। ओके, चलो देखते हैं वो लोग आंसर दे पाएंगे कि नहीं। यस, मैं भी याद कर रही थी कि क्या था पहला क्वेश्चन, बट हाँ, सबसे पहला सवाल यही आया था। ओके, जिसमें लास्ट स्टेटमेंट हमारा गलत था। हमने आपको काफी सारा हिंट भी दे दिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लोकसभा, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, और बहुत सही। आई गेस तुम लोगों ने कनेक्शन फॉर्म कर लिया है। राज्यसभा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको समझ आ गया है। अब बढ़ते हैं आगे। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस? तो बच्चों ये थोड़ा सा जनरल नॉलेज के साथ आपके जोड़ दिया गया है। हमारे प्रेजेंट इन पोजीशंस पे जो भी लोग हैं उनके नाम दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। बट यू बेसिकली हैव टू आइडेंटिफाई। तो ये आपको पता होगा अगर अभी प्रेजेंट कौन है। नहीं भी पता है अगर जस्ट इन केस, तो गेस कर लो। आपको ये पता होगा सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस कौन होता है, आप वहां से बता दो। So is it Mr. Narendra Modi, Mr. Ramnath Kovind, Mr. Venkaiah Naidu or Mr. C.D.S. Bipin Rawat? हाँ जी, Chief Justice of India. Yes, Mr. Bipin Rawat. Who is it? Ramnath Kovind? Ramnath Kovind क्यों होंगे ये बताएंगे आप? नरेंद्र मोदी क्वेश्चन मार्क, देखो जरा, नरेंद्र मोदी करके क्वेश्चन मार्क हमसे ही पूछ रहे हो बच्चे। आई एम कंफ्यूज्ड। अरे गाइस, आप प्रेसिडेंट कौन है यार? क्या कर रहे हो तुम लोग? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हाँ नहीं, तो आप लोग सही कह रहे हो। मैक्सिमम बच्चों ने रामनाथ कोविंद कहा था। बच्चे इसलिए क्योंकि बात है कि प्रेसिडेंट की बात हो रही है ना, है ना। आप प्रेसिडेंट में पढ़ोगे दैट प्रेसिडेंट इज द, यस, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सर। Okay, next the Prime Minister shall be appointed by President and the other ministers shall be appointed by the President on the advice of Prime Minister. Alright, so guys, this is under which article? So basically guys, जो Prime Minister होते हैं, जो Council of Ministers होते हैं, वो सारे के सारे President appoint करते हैं, ठीक है। तो वो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? So that is 71, 73, 75 और 77। अगेन गाइस, आर्टिकल से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आ सकते हैं।
आर्टिकल क्या नंबर्स पता, आर नॉट 77 देयर। सब तुक्का मार रहे हैं लोग, 75, 74, 7, 73, 71, नॉट इन सिलेबस नहीं आया तो। और ऐसा 7 है आगे तो फुल कंफ्यूजन भी हो गई है बच्चों। हाँ, द करेक्ट काफी आंसर क्लोज इज, ऑप्शन है। हाँ, यार दैट इज 75। यस, 75 सही जवाब है। इट इज आर्टिकल 75। अच्छा सुनो, एक और चीज, नहीं भी आती है, नहीं है एग्जाम में, 2 सवाल एक्स्ट्रा कर लेने से हम सीख ही रहे, और ओनली लर्निंग समथिंग दैट्स गोना हेल्प यू। सो इट्स ओके, आपका टाइम बर्बाद नहीं हो रहा है, आप कुछ सीख रहे हो। लेट्स जस्ट कूल डाउन एंड मूव ऑन फॉरवर्ड। ठीक है, चलिए। यस। The Council of Ministers shall be collectively responsible to the Lok Sabha, Rajya Sabha, Prime Minister or President. किसकी तरफ Council of Ministers collectively responsible होंगे? गाइस याद है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर की पूरी गैंग होती है, ठीक है, जिससे वो लोग पूरा देश चलाते हैं। तो कंफ्यूज मत हो जाना दो ऑप्शंस के बीच में। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू हूम। यहाँ पे मैंने काफी बार देखा है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं दो ऑप्शंस को लेके। हाँ, तो बट अभी तो मैं देख रही हूँ कि सही सही जवाब सही आ रहे है ना? पर वो वाला भी आंसर आ रहा है जो मैं को लग रहा था। हाँ, ठीक है, एक आध, ओ सॉरी, एक आध मेरे को 90% दिख केस रहा है, एकदम राइट आंसर थे। हाँ, दैट इज लोकसभा का है ना? और बच्चों, आप ऐसे भी कनेक्शन फॉर्म कर सकते हो कि इसीलिए शायद नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लोकसभा में ही लाई जाती है ना? तो यहाँ से भी थोड़ा सा कनेक्शन हम फॉर्म कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर प्लीज गो अहेड। व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग जुडिशियरी? तो कहते थर्ड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है, लेजिस्लेटिव के ऊपर क्वेश्चंस हो गए, एग्जीक्यूटिव के ऊपर क्वेश्चंस हो गए, अब ये क्वेश्चंस है थर्ड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट दैट इज जुडिशियरी। सो गाइस यू हैव टू फाइंड आउट व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑलराइट, तो मतलब 3 रॉन्ग है और 1 करेक्ट है। पहला दिया है कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल होल्ड ऑफिस टिल द एज ऑफ 65 years. A Supreme Court judge submits the resignation to the president. A distinguished jurist can become judge of Supreme Court, or is it all of the above? तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। क्या बोल रहे बच्चे? ऑप्शन डी। गैस पक्की बात, लॉक कर दिया जाए ऑप्शन डी को। चलो देख लेते हैं। बहुत सही बच्चों, बहुत सही, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। एक्चुअली आई वाज जस्ट बिकॉज बच्चे बहुत बार बोल रहे हैं ना, तो मैंने सोचा एक बार सिलेबस ओपन करके उनको पढ़ के सुना दूं कि भाई सुन लो कि क्या क्या है, ताकि तुम्हारा दुख जो है पूरा वो थोड़ा कम हो जाए। ओके, तो गाइस जब तक मैम आपको सिलेबस बताती है, मुझे आप लोग चैट बॉक्स में बताओगे जितनी धनराशि का करोगे क्या तुम लोग? काफी राइट आंसर्स आ गए। अगर धनराशि के लिए अगर तुम्हारे पास बहुत सारी हो गई तो आप लोग मुझे तो जीपे कर ही सकते हो, मैम को तो जरूरत है नहीं। क्यों सर? अरे आई जस्ट ऑल ऑफ से कि मुझे क्यों जरूरत नहीं है? अचानक से अब तक मैम का ध्यान नहीं था। फोन छोड़ो, मुझे बताओ मुझे क्यों नहीं चाहिए। ओके, कैसे मैम को भी दे देना, यूपीआई आईडी में दे दूंगा, मेरे को ट्रांसफर कर देना, मैं मैम को ट्रांसफर कर दूंगा। गाइस है ना? ये लोग बोले सर नहीं देंगे यार, क्या है यार? ओके, गॉट इट। क्लास 9। हाँ जी, अभिषेक सर की शादी करवाएंगे, ठीक है, बढ़िया है यार। आलिया भट्ट से नया बात बंगला कर लेंगे। लो, आलिया भट्ट से बात कर लो। So guys, whoever was asking, just to quickly let you know, हमारा civics में यूनियन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी है, ठीक है। एंड दिस इज, आई एम रीडिंग फ्रॉम द ICSE वेबसाइट। आई ओपन द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, क्योंकि कई बार फ्लो में हो सकता है हमसे मिस हो जाए। आई जस्ट वांटेड टू दैट फॉर द सेम रीजन वेरीफाई। एक आधा सवाल देखो ऊपर नीचे आपको लग सकता है, विच इज टोटली फाइन, बट मेजरली जो आप लोग कह रहे हो कि मैम सिलेबस में नहीं है, वो सारी चीजें हैं सिलेबस में। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ लो भाई, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ रहे हो। बट लेजिस्लेचर में आपको लोकसभा, उसका टर्म, कॉम्पोजिशन, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, ब्रीफ आइडिया ऑफ सेशंस, कोरम, क्वेश्चन आवर, एडजर्नमेंट एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन, स्पीकर का इलेक्शन और फंक्शंस, ये पढ़ना है। वही राज्यसभा में आपको सिर्फ पढ़ना है कि कॉम्पोजिशन, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, इलेक्शन, टर्म और प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है, ठीक है। उसके बाद यूनियन पार्लियामेंट जो है हमारा, उसके पावर्स और फंक्शंस पढ़ने में, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, इलेक्टोरल, अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव एंड एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ द 2 हाउसेस।
These are the things that you are supposed to do in the legislature. अब एग्जीक्यूटिव की बात करें, जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वाली बात है, प्रेसिडेंट में आपको क्वालिफिकेशन पढ़ना है, कंपोजिशन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज पढ़ना है, रीजन ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन, टर्म ऑफ ऑफिस, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, और पावर में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, डिस्क्रिशनरी एंड इमरजेंसी, ये सारे पावर्स हमको पढ़ने हैं। वाइस प्रेसिडेंट में सिर्फ क्वालिफिकेशन पढ़ना है, टर्म ऑफ ऑफिस पढ़ना है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर में, और हाँ पावर्स भी है जो लिमिटेड पावर्स दिए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में अपॉइंटमेंट कैसी होती है, कैसे सीओएम का फॉर्मेशन होता है, उनका टेन्योर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल और इमरजेंसी, ये सारे पावर्स पॉलिसी मेकिंग में। और पोजीशन एंड पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ कैबिनेट, एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट, ये सब हमें करना है, ठीक है। तो अब जितने भी बच्चे फुल दुखी थे और कह रहे थे कि मैम ऐसा नहीं है, जस्ट लेटिंग यू नो ऐसा है, मैंने बाइफर्केटेड सिलेबस खोला है, और समहाउ मुझे एक बाइफर्केटेड का एक और डॉक्यूमेंट मिल रहा है जिसमें तो आ रहा है कि यूनियन लेजिस्लेचर कंप्लीट यूनिट, यूनियन एग्जीक्यूटिव कंप्लीट यूनिट, जुडिशरी कंप्लीट यूनिट, और ये उसकी वेबसाइट पे ही है। तो एनी विच वेज कमिंग बैक, आई प्रोबेबली बिकॉज आई एम लुकिंग थोड़ा रश में, जो भी आपके पास है, आपको सिंपल सी बात बस इतनी सी जाननी है बच्चों कि आपको जो जो बता रहे हैं हम लोग, वो हम लोग सिलेबस देख करके ही बता रहे हैं, हमने जो पढ़ा है और पढ़ाया है वहां से बता रहे हैं। आपको शायद झटके में सवाल ना आए, तो हमें लगता है कि हमने तो पूरी पढ़ाई की है, ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। बट एक बार बैठ करके, हाँ बाबा बाइफर्केटेड सिलेबस ही देख रही हूँ। व्हाई डोंट यू गाइस डू वन थिंग, आप एक बार मेरे साथ लिंक भी शेयर कर दो, मेरे को इमीडिएटली नहीं मिल रहा है, ठीक है, एक बार लिंक भी शेयर कर दो। मैम क्या बोल रहे हो धीरान, आई एम टेलिंग यू अबाउट द सिलेबस। सर छोड़ो यार, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ मैम आगे बढ़ते हैं। तो सारा का सारा सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चंस है। Okay guys, next question. And see, if you're not finding it relevant, it's fine. You have always the option of not watching the session. अगर आपको लग रहा है आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, हम प्रैक्टिस करा रहे हैं with the purpose कि आपका कुछ भी मिस आउट ना हो जाए, ठीक है। चलो, just dash jurisdiction means the powers to grant special leave to appeal against the judgment delivered by any court in the country. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब ये होता है, एपेलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब ये होता है एडवाइजरी का या फिर रिवाइजरी का। तो अब आपकी जो कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन है वहां पे बात आ गई है। इस कौन सी जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि दे कैन ग्रांट स्पेशल पावर टू लीव टू अपील अगेंस्ट द जजमेंट डिलीवर्ड बाय एनी कोर्ट इन द कंट्री। और किस कोर्ट का होता है ये, आप ये भी आइडेंटिफाई कर लोगे। ऑप्शन बी पे जा रहे हैं। ए नहीं पता इन्हें आंसर। गाइस दे लो जवाब, वी आर वेटिंग फॉर योर आंसर्स। मैम मुझे लगता है ज्यादातर बच्चे बी बोल रहे हैं। चलो देख लेते हैं, एंड द करेक्ट आंसर इज बी। गुड जॉब गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? 20, 25, 30, 35। ये वाला तो सिंपल है मैम। यस, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो एक क्लोज कॉल तो ले ही लेंगे। हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? 20, गाइस इसके बाद ही हिस्ट्री का होगा, थोड़े से क्वेश्चंस और बाकी सिविक्स के, इसके बाद हिस्ट्री के ही क्वेश्चंस आएंगे। सो यू हैव टू स्टे टिल द वेरी एंड टू अटेंड ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम हिस्ट्री एंड सिविक्स। इसके बाद हिस्ट्री ही है। 20, 25, यहाँ पे भी सारे के सारे जवाब आ रहे हैं। 20, 25, 30 एंड 35। ओके, एंड बच्चों 25 इज द राइट आंसर इज 25। यस, चलो ओके, मूविंग ऑन। हिस्ट्री, ठीक है, तो चलो हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री का पहला सवाल। सर हिस्ट्री आप सवाल पढ़ो, बच्चे जवाब दें। मैं चालू करूं? चलो सो गाइस हिस्ट्री चालू करते हैं। अभी सब लोग बोल रहे थे हिस्ट्री कब चालू होगा, तो हिस्ट्री आ गया। पहला क्वेश्चन गाइस आपकी स्क्रीन के ऊपर।
आपको बताना है गैस, ये चारों में से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, तो पहला है पॉलिटिकल कॉज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। गैस सबसे पहले आप लोगों को पूरी स्टोरी मालूम होनी चाहिए, पूरी सीक्वेंस मालूम होना चाहिए। अगर आपको सीक्वेंस नहीं मालूम तो काफी डिफिकल्ट होंगे हिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो आपको इनकरेक्ट ऑप्शंस बताना है गैस, पॉलिटिकल कॉज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सोशियो रिलीजियस कॉजेस लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, इकोनॉमिक कॉजेस पॉवर्टी एंड फैमिन, और मिलिट्री कॉजेस ब्रिटिश पॉलिसीज ऑफ एक्सपांशन। तो गैस अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो ये बेसिकली किसके ऊपर से, 1857 का रिवोल्ट। अगर आपको याद आ रहा है 1857 का जो रिवोल्ट था उसके बहुत सारे कॉजेस थे। ऑलराइट, सो ये आपके इमीडिएट कॉज के पहले वाला टॉपिक है। सो अभी मैंने काफी हिंट दे चुका हूं, तो आपको बताना है इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। विच इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। मैम मेरा तो चैट ही ओपन नहीं हो रहा। हाँ, ये बीच बीच में चला डिसअपियर कर जा रहा है। हो जाता है क्या? हाँ, आपका भी हो रहा है? मतलब ये देखो आप, ये ब्लैंक हो गया है यहाँ पे नीचे। मेरा ब्लैंक हो गया, मेरा भी ब्लैंक हो गया। तो आई डोंट नो व्हाई इज दिस हैपनिंग। आई थिंक इट्स प्रोबेबली मैं आंसर से नहीं देख पा रहा हूँ। एक मिनट रिफ्रेश करता हूँ। वही ये हमारा अपने चैनल का ही मैसेज आ रहा है और उसके बाद नीचे ऑप्शंस ही नहीं दिख रहे। आई थिंक मैम आई गेस हम आंसर देख लेते कि बच्चे आंसर दे तो रहे थे, मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ आंसर्स। ओके, मिलिट्री कॉजेस ब्रिटिश पॉलिसीज ऑफ एक्सपेंशन इज द करेक्ट आंसर। कुछ बच्चों ने लिखा है कि ईदर सी और डी ऐसा करके, तो बच्चा डी सही है, मिलिट्री कॉजेस ब्रिटिश पॉलिसीज ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which among the following is incorrect match? June 1857, resentment by Mangal Pandey at Barakpur. September 1857, recapture of Delhi by the English. December 1857, escape of Tatya Tope. Or June 1858, death of Rani of Jhansi. Which out of the following is incorrect option? हाँ, incorrect match. तो गैस मतलब 3 करेक्ट मैच है और 1 इनकरेक्ट है। ये लोग बोल रहे मिलिट्री कॉज ब्रिटिश पॉलिसी, नहीं ये तो पिछले वाला था। अभी क्यों स्पैम कर रहे हैं आंसर, मेरे इसमें लेट आ रहा है क्या? हाँ, नहीं अब प्रॉब्ली वो बच्चे कर रहे होंगे या अब आ रहा होगा, मुझे भी दिख रहा है। आपको भी ऐसी दिक्कत आ रही है क्या? अभी ये रिदमा का जवाब दिख रहा है। और हाँ, इसका आंसर सब लोग ए बोल रहे हैं आई गेस, फर्स्ट वन। और बाकी अपने प्यारे सारे बच्चे जिनको सिलेबस पता ही नहीं है, जिन्होंने पढ़ाई चालू नहीं की, वो आउट ऑफ सिलेबस डिक्लेयर कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। गाइस ये तो सिंपल आपको बताना, मैंने ये 1857 रिवोल्ट के बच्चे पहले जो रीजंस थे उसके ऊपर कुछ चाहिए। So for civics I get it, legislature is there, but history में इंडियन नेशनल मूवमेंट 1857 से 1917 तक का स्ट्रगल है हमारे टर्म 1 में, और द मास फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट 1915 से 1947 ये हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन वहां 1857 वाले रिवोल्ट वाले इंडियन नेशनल मूवमेंट से है, उस चैप्टर से बनाया है ये क्वेश्चन हमने। तो आप वो मत करो, कुछ क्वेश्चंस पीछे आई गेट इट आपको लग रहे होंगे बाहर के, ठीक है, बट देयर इज नो हार्म इन आंसरिंग द क्वेश्चंस। पढ़ाई हमने की है, आई रिमेम्बर टीचिंग यू गाइस। ठीक है, तो जवाब दे दो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़ाए आगे सर, आगे चलो। देख लीजिए राइट आंसर ए बोल रहे सब लोग, देखते क्या होता है आंसर। राइट, क्या बात है। तो इसको सही करना है, इसको सही करके बताना है कमेंट सेक्शन में, बिकॉज दैट इज द रियल वे ऑफ अप्रोचिंग योर रिस्पॉन्सेज, है ना, वो सही तरीका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट राजा राम मोहन रॉय? He wrote Gift to Monotheists. 1828 founded the Brahmo Sabha. Condemned idol worship. 1873 founded the Satya Shodhak Samaj. क्या इजी क्वेश्चन है कैसे वाला भी। राजा राम मोहन रॉय के लिए एक चीज जो गलत यहाँ पे है फाइंड आउट करना है, वो किसी मेरे चैट्स गायब हो गए। अरे यार ये अलग इशू है ना यूट्यूब वाला, या अगर आप थोड़ा भी शिफ्ट करो इधर उधर तो चैट विल डिसअपियर। I honestly want to open it on my screen and see what is happening right now.
ही फाउंडेड सत्य शोधक समाज इन 1873, ठीक है। तो आप कह रहे हो डी वाला गलत है। इट वॉज फाउंडेड बाय ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले, यस, एग्जैक्टली। इट क्या वॉज बात है। फाउंड बाय ज्योतिबा फुले। तो वेरी गुड गाइस ये गाइस। तुम्हारी जॉब होनी चाहिए बताने के लिए, अगर वो रॉन्ग है तो उसका करेक्ट मैच क्या होगा, ठीक है। सुपर, सो दैट इज ऑप्शन डी इज द इनकरेक्ट वन। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आगे। फेज और ईयर्स अब आपको बताने, ये वही रैडिकल, असर्टिव, वो वाला आपको याद होगा है ना, मॉडरेट्स। तो अर्ली नेशनलिस्ट फेज, असर्टिव फेज, गांधीयन एरा। बच्चों ये बहुत सिंपल है, आप अपने आप आइडेंटिफाई कर लोगे। यहाँ पे एक्चुअली डेट्स पिक करने को देने चाहिए थे, मैच द फॉलोइंग है, तो हमें ऐसे ही ऑर्डर दिख रहा है और हमें ऑर्डर जिसमें आए थे वो भी पता है। तो आपको बताना ये है कि कौन सा किसके साथ जाएगा, ठीक है। इतना लॉजिकल, अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो भी आ जाएगा मैम ये तो। हाँ, अगर हमें जरा भी आइडिया है कि किस ऑर्डर में ये सारे लोग आए थे, पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर आखिरी में कौन आया, आप इजीली बता दोगे। फर्स्ट ऑप्शन, हाँ जी, तो अर्ली नेशनलिस्ट बच्चों सबसे पहले आए, है ना, मॉडरेट्स थे हमारे, फिर असर्टिव आए, और उसके बाद सबसे एंड में गांधीयन एरा आया। तो गांधीयन एरा तो आपका 1915 से 1947 है, तो थर्ड का सी है। असर्टिव नेशनलिस्ट्स आए थे ए वाले एरा पे, यानी कि 1907 से 1916। सबसे पहले 1885 जब रिवोल्ट वगैरह, उसके बाद की जो कहानी है 1885 से 1907, वो हमारे अर्ली नेशनलिस्ट्स और उनका फेज था। ऑप्शन नंबर ए, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so यहाँ पे guys लिखा है who said the goal of the Congress should be attainment of a form of government similar to that which existed in the self-governing colonies of British Empire. तो basically बोला किसने था? So four options: दादाभाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, और इज इट अनकना कुमारी? guys क्या लगता है तुम लोगों को किसने बोला होगा? ऑप्शन ई, ऑप्शन ई है ना? मुझे 1C 2A 1 ई भी है, याद रखना, ई भी है, अंकना कुमारी भी आएगा उसमें, ठीक है। ई ऑप्शन भी है। अरे यार फिर चर्च गायब हो गया। अच्छा, अभी मुझे नजर आ रहे हैं मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं, अच्छा किसी ने बोला गोपाल कृष्णा। नहीं नहीं यार, ऐसा मत करो। अभी ई भी आ रहे साथ में। ई भी लिखने लग गए बच्चे। बिल्कुल सही आपने बोला है, गोपाल कृष्ण गोखले बिल्कुल सही जवाब है। मैक्सिमम बच्चों ने यही बोला था, और जो बच्चे ई कह रहे हैं वो हमारा सीक्रेट है, वो सही है, ठीक है। चलो अब आते हैं लीडर्स और उनके टाइटल्स। तो हमें पता है हर एक लीडर को कुछ नाम दिया गया था, डिपेंडिंग अपॉन क्या उनका अप्रोच था या किस तरीके से वो चीजों को करते थे। तो आपको लीडर्स को और उनके टाइटल्स को आइडेंटिफाई करना है। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, ये तो वो भी था ना, बाल पाल, लाल बाल पाल। हाँ, तो फादर ऑफ द रिवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया, पंजाब केसरी, फादर ऑफ द असर्टिव नेशनलिज्म। पंजाब केसरी तो बहुत बच्चों को पता होता है, तो आई एक्सपेक्ट कि वो तो आप ऐसे ही मैच कर लोगे। हाँ जी, बताए जरा। बी में जा रहा है सबका ध्यान, बी की तरफ। सेकंड वन, तो सेकंड वाले बोल रहे हैं कि बाल गंगाधर तिलक, फादर ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म। बिपिन चंद्रपाल, फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट्स इन इंडिया। And then लाला लाजपत राय, पंजाब एब्सोल्युटली राइट। क्या बात है गाइस, सुपर। मतलब बहुत सारी चीजें तो पढ़ाते वक्त भी आप याद हो जाती है या सीखते हो, बट लाला लाजपत राय बीइंग पंजाब केसरी, ये हमेशा से हमें याद था, हमेशा से हमने पढ़ा, और ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर अभी हमें दिख नहीं रहे हैं एक्चुअली। हाँ, ओके। तो विच इज और आर द एम ऑफ मुस्लिम लीग to promote among the Muslims a support for the British, or to prevent the hostility between Muslims of India and other communities? बच्चों थोड़ा भी मुस्लिम लीग को अगर आपको याद है तो आप जवाब दे पाओगे। सिर्फ पहला, सिर्फ दूसरा, both of the above, none of the above। just first, second, both of the above, none of the above। आप कह रहे हो कि वो प्रमोट भी करना चाहते थे सपोर्ट ब्रिटिशर्स के लिए, और वो प्रिवेंट भी करना चाहते थे हॉस्टिलिटी बिटवीन मुस्लिम्स ऑफ इंडिया एंड अदर कम्युनिटीज।
वेरी गुड गाइज, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो मुस्लिम लीग ने थोड़ा अलग अप्रोच लिया था, जैसे कि कांग्रेस जो है वो चाहती थी कि ब्रिटिशर्स चले ही जाए एंड दे वर नॉट एट ऑल सपोर्टिंग देम, बट मुस्लिम लीग थोड़ा ट्रस्ट करने लग गई थी ब्रिटिशर्स को, उनको सपोर्ट भी करने लग गई थी, स्पेशली जब वेस्ट बंगाल का जो डिवीजन होने लगा बंगाल का, इन सारी चीजों की वजह से दे हैड होप्स कि ब्रिटिशर्स उनका भला चाहती है, बट ब्रिटिशर्स सिर्फ और सिर्फ अपना भला चाहती थी, उनको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करके लेट डाउन कर दिया था, एंड दैट्स व्हेन दे रियलाइज दैट ब्रिटिशर्स अपने सगे नहीं है। ठीक है। तो फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अनन्या सर आप पढ़ देंगे हमारे लिए? यस यस, हर्षा ने बोला है दे वांटेड टू टेक एडवांटेज, एब्सोल्युटली बच्चे। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, नॉन कोऑपरेशन विद इविल इज एज मच अ ड्यूटी एज अ कोऑपरेशन विद गुड। सो ये किसने बोला था? यहाँ पे चार ऑप्शन है, महात्मा गांधी जी, मौलाना आजाद, शौकत अली और रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी मेरे को लगता है कि नहीं भी ना तो नॉन कोऑपरेशन पढ़ के ये बोल देंगे ये महात्मा गांधी होंगे, ये महात्मा गांधी होंगे बच्चे, और आप लोग सही हो, महात्मा गांधी ही है। पर ये भी सही लॉजिक है मैम, ये भी सही लॉजिक है। नॉन कोऑपरेशन की बात एक ही बंदा कर रहा था, विच इज नॉट एंटायरली ट्रू, बट हाँ उनके बारे में हम बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी से हम आते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पे। Which among the following is not correct regarding Gandhi-Irwin Pact signed in March 1931? जिसके बाद फिर अच्छा नहीं, मैं जवाब नहीं देती हूँ, पहले पढ़ लेती हूँ। Permit peaceful picketing of liquor and foreign cloth shops, restore the confiscated properties of the satyagrahis, permit free collection and manufacture of salt, रिलीज ऑफ भगत सिंह। इनमें से कौन सा सही नहीं है व्हेन इट कम्स टू गांधी अर्विन पैक्ट? तो मार्च 1931 बच्चे, सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च होने के बाद जब सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग हुई, सिविल डिसोबीडियंस चलती है, गांधी जी जेल जाते हैं, तो लॉर्ड अर्विन जो है वो उनके साथ एक पैक्ट साइन करते हैं जहां पे बोला जाता है, उनको इन्वाइट करते हैं कि आप आओ भाई सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, है ना। तो वो मार्च 1931 में होता है, सिविल डिसोबीडियंस उसको विड्रॉ करते हैं, वो यहाँ पे नहीं दिया इसलिए मैं बता रही हूँ। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंडीशन उस पैक्ट के तहत नहीं था। मैम आज साइंस की मैराथन होगी? हाँ जी बिल्कुल होगी, चल रही है, इनफैक्ट एक चैनल पे चल भी रहा है, यहाँ पे हम करेंगे। हाँ जी बता दीजिए, चलो फटाफट। डी, ऑप्शन डी लग रहा है आप लोगों को? हाँ, ब्रिटिश रिफ्यूज द रिलीज ऑफ भगत सिंह, यहाँ पे इस पे इनका ध्यान जा रहा है ऑप्शन डी पे। क्या बात है गाइस, बहुत यस। ओके, मैं पढ़ा रही तो बच्चे कह भी रहे थे कि ऐसा कॉन्स्पिरेसी था ना कि भगत सिंह को नहीं निकाला था जानबूझ करके इन्होंने, तो मैंने कहा अब पढ़ लो भाई, फैक्ट्स पढ़ लो, अलग अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में चल रहे हैं। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मैराथन या हो गया? अच्छा आईसीएससी का बोल रहे हो, ठीक है। गाइस, हु सेलिब्रेटेड डे ऑफ डिलीवरेंस एंड थैंक्सगिविंग? गाइस ये जो टॉपिक है ना कहीं तुम्हारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड है, 1939 जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, सेकेंड वन। तो किसने बोला था गाइस? इज इट आईएनसी इंटरनेशनल कांग्रेस, इज इट मुस्लिम लीग, क्रिप्स मिशन और इज इट जापान? किसने सेलिब्रेट किया था गाइस? बच्चे जवाब सही दे रहे काफी, और मतलब मुझे जापान लिख रहे भाई ऑप्शन। नहीं गाइस, जापान में क्या ही बोलोगे मैं। बट नहीं, एक्चुअली सबने सही दिया है, एक आधा बच्चों ने जापान मुझे लगता है मजे में लिख दिया है। बच्चों मुस्लिम लीग बिल्कुल सही जवाब है, एब्सोल्युटली करेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। I do not think that one could be loyal to the British Raj and yet serve India honestly, heart and soul. ये किसने बोला है कि आप ब्रिटिशर्स की तरफ अगर लॉयल होना भी चाहो और चाहो कि अपने देश से भी आप जो है अपना दिल लगाकर अपनी पूरी रूह से आप देश की सेवा करो, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, महात्मा गांधी ने बोला था, मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला था, सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने बोला था? हु सेड द फॉलोइंग लाइन्स? सुभाष चंद्र बोस बता रहे हैं लोग। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। Amazing guys, amazing. Moving on to the next question. Sir, पढ़ दो आप हमारे लिए। So guys, which among the following was not
in the motto of Indian National Congress? तो चारों में से इंडियन Sir, नेशनल INA. कांग्रेस का मोटो नहीं था. INA. Okay, Indian National Army. I'm so sorry. Indian National Congress, Indian National Army. हाँ. Unity, faith, sacrifice, or is it liberty? Yes. Indian National Army, Azad Hind Sena, राश बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस. लिबर्टी नहीं थी. यूनिटी, फेथ, सैक्रिफाइस. अभी अंकना मैम ने सुभाष चंद्र बोस की पूरी लाइन बताई थी, उन्होंने क्या बोला था गाइस. तो बहुत ही होने वाला आप लोगों के लिए ये. और बच्चे सही जवाब दे भी रहे हैं, बिल्कुल सही बात है. उन्होंने कहा लिबर्टी गाइस, दैट इज लिबर्टी. सुपर. उन्होंने यही कहा था कि देखो भाई, बिना खून बहाए, बिना सैक्रिफाइस किए कुछ नहीं होगा और हमें यूनाइटेड खड़ा रहना होगा और अब बिलीव इन द प्रोसेस, तो हैव फेथ. ठीक है, चलो. Who was not the part of cabinet mission arrived in India in 1946? ठीक है, तो जो आकर के हमें हमारा फाइनल आजादी. तो गाइस, अगर आपको पता है कैबिनेट मिशन प्लान क्या था, क्रिप्स मिशन प्लान जब फेल हुआ था उसके बाद आया था कैबिनेट मिशन प्लान, बट बेसिकली वो भी फेल हो गया था. फाइनल प्लान वाज माउंटबेटन प्लान. Yes. So who was not the part of this failed cabinet mission which arrived in India? हाँ गाइस, मुंबई में काफी बारिश हो रही है 2 दिन से. मैम इधर क्या सही बारिश हो रही है. मैम आपको क्या पसंद है, कौन सा मौसम पसंद है, बारिश, गर्मी या सर्दी? मेरे को लगता है ना कि मेरे को कुछ भी पसंद नहीं है. वो आपके चेहरे से दिख गया. जैसे मैंने आपको क्वेश्चन पूछा ना, तो ये क्या पूछ लिया यार. अरे मतलब वो होता है ना कि जब ये वाला वेदर होता है तो आपको लगता है कि यार वो बेटर है, फिर वो होता है तो लगता है वो बेटर. बट ओवरऑल मुझे लगता है कि मैं समर, वो ट्रांजिशनिंग सीजन्स जो है ना, वो मेरे को पसंद है. और बारिश भी, अब वो दिन रात बारिश होती रही तो कितनी इरिटेटिंग हो जाती है. आप कहीं जा नहीं सकते हो, आप कुछ कर नहीं सकते हो, कपड़े नहीं सूखते हैं, एंड यू फील सो डल, इट्स सो ग्लूमी ऑल द टाइम. विंटर्स में तो ठंड इतनी लग रही होती है कि मन करता है कि बाहर मत निकलो. यहाँ प्रॉपर ठंडी हो गई है, ठीक है, तो मतलब शाम वाम के टाइम पे ऐसा लगेगा ना, और सेशन का वक्त होता है बिल्कुल 5 से 10, तो मुझे ऐसा लगेगा कि यार ठंड लग रही है, पैर में ठंड लग रही है, आपका ऐसे मतलब बॉडी स्टिफ हो रही है ठंड के कारण. समर्स ओवरऑल घर वर में अगर रहना है या इफ यू इंडोर्स, तो मुझे लगता है समर्स इज व्हाट आई वुड प्रेफर, क्योंकि थोड़ी एनर्जी बनी रहती है. बॉम्बे कभी आए हो बारिश में? नहीं सर, आना भी नहीं चाहती हूँ. अरे आना भी नहीं चाहते. अरे क्या है गैस, तुम में से कौन है बॉम्बे से, जरा बताइए मुझे. मुंबई बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है. अरे क्यों यार, ऐसा क्या हो गया है? और सब लोग मुंबई का ऐसे गाना गाते रहते हैं, और मुझे लगता है कि प्रॉब्लम बिकॉज वो दिल्ली और मुंबई वाली फाइट सही है. मुझे दिल्ली पसंद है, मुझे मुंबई पसंद नहीं है. ऐसा है क्या? तो गैस मैडम को मुंबई नहीं पसंद. आप में से कौन है गैस बॉम्बे में से? अच्छा है, यहाँ पे काफी लोग हैं. कट्टी मैम, बहुत सारे लोग कट्टी कर रहे हैं अभी आपसे. कट्टी कर रहे हो, कर लो यार, कर लो. बच्चे, आई थिंक somebody has asked, it was मोहन सिंह. राज बिहारी बोस भी फिर आ जाते हैं, ठीक है. तो अगर आप फाउंडेड बोल रहे हो तो आर्मी पहले से थी. इन लोगों ने जो लोग एक्चुअली मतलब वो थे, जो क्या कहते हैं यार, वॉरियर्स थे, जिनको वो किया गया था, कैप्टिवेट कर लिया गया था, उनको छुड़ा करके वहीं से आर्मी फॉर्म की गई थी बाहर इंडिया के. ठीक है, चलो. तो अब सही जवाब बच्चे आपका लॉर्ड माउंटबेटन है, और इसी के साथ हम बढ़ते हैं. चलो, सर ने हमको अभी मूवी भी बनी थी, आपको पता है, लाइक 4-5 साल पहले एक मूवी बनी थी माउंटबेटन प्लान के ऊपर ही. अच्छा, मेरे को नहीं पता एक्चुअली. पार्टीशन 1947. ओह, आई हैव नॉट सीन इट. मैंने भी नहीं देखी मैम, बट यस, अभी हमें स्टोरी पता है तो मूवी नहीं देखी. हाँ, बात ऐसी है. बट बच्चे देख सकते हैं. यस, उसके पार्टीशन 1947. यस. तो ये सवाल अगर आपने ध्यान से देखा है तो यू विल मतलब काफी हद तक नहीं यार, ये ऑप्शंस बहुत बहुत क्लोज है. मतलब ये बहुत ज्यादा क्लोज. जून 1, जून 2, जून 3, जून 4, पिक द डेट. माउंटबेटन प्लान वाज अनाउंस्ड. किस दिन अनाउंस किया गया है बच्चे? बट देखो, साल वाल थोड़ा मतलब आई कांट आस्क यू टू गेस बिकॉज इट्स द ऑप्शंस आर लाइक कि अच्छा बताओ क्या है. रेड एप्पल, रेड मरून एप्पल, वैसा टाइप का क्वेश्चन है कि कौन सा अच्छा फ्रूट ये ग्रो करता है, वैसे करेंगे तो नहीं. ठीक है, चलो. और फिर भी कई सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया. जून 3, 1947. यस, अमेजिंग अमेजिंग. चलो सर, अब आप पढ़ दो हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो गाइस, नेक्स्ट है विद रिस्पेक्ट टू साराजेवो क्राइसिस. आर्कड्यूक Francis Ferdinand's assassination on June 28, 1914 was organized by whom? So वैसे कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड है. So is it Black Hand, Union of Death, both of the above, or is it none of the above? In fact, immediate cause
इमीडिएट कॉज, एग्जैक्टली ये इमीडिएट कॉज में आता है हाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। आपने मेरे को इमीडिएट कॉज बोला, मेरे अभी भी दिमाग में 1857 था, बाद में रियलाइज किया नहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पीछे चला गया है। हाँ मैं थोड़ा पीछे हूँ, अभी भी आगे आना है मुझे। ये एक्चुअली कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड का है, तो कोई बात नहीं, जवाब दे दो, हम मूव कर जाएंगे, आप क्वेश्चन आंसर कर दो, ठीक है? इट्स ओके, बोथ ऑफ द अबव बोल रहे हैं, ठीक है? एंड यू गाइस आर करेक्ट। एंड एक्चुअली अब नाजिज्म से क्वेश्चंस हैं, सो आई थिंक गाइस वी हैव डन विद द क्वेश्चंस दैट वर हियर। लेट मी जस्ट क्विकली चेक एक बार, ठीक है? सर आपको नहीं दिख रहा है, बच्चों को तो वैसे दिखता ही रहेगा, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक बार चेक कर लूं। नहीं आपको ही दिखेगा। हाँ हाँ, आई थिंक वी आर डन विद दिस सेशन। यस गाइस, सो इतने ही क्वेश्चंस थे, एंड मैं एक बार सर के साथ वापस स्क्रीन शेयर कर लूं, so that sir is also able to say bye to you guys. Perfect. Yes. So thank you so much guys. I think whatever questions that we did help us in having a proper revision, and it was a super fun session, the discussion with you people, and especially having the session with Ananya sir. मुझे लगता है हम दोनों ने साथ में आज तक एक भी हम दोनों ने सेशंस नहीं किए हैं। मैम और बहुत मजा आ गया, बाकी और करते रहेंगे मैम ऐसे सेशंस। अभी आई वॉन्ट यू टू कम टू वेदांता's 9th and 10th इंग्लिश चैनल, वहां पे आइए, आपने मुझे यहाँ बुलाया, मैं आपको वहां बुला रहा हूँ, इनवाइट कर रहा था, वहां पे आइए। Yes, and especially for ICC's regular sessions also, अगर आपको कुछ रिवाइज करना है, just in case, हमेशा ऐसा होता है कि दो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, किसी एक का आपको you are able to connect more, understand more, definitely go and check out the content on that channel as well, especially for the people who prefer being taught only in English. That is the place for you. So guys, do not forget to subscribe to Vedantu 9th and 10th and Vedantu 9th and 10th English, है ना? ये जरूर कर लेना। And with this, all the very best for your exams, guys. You're gonna be amazing, and you guys have all our wishes. एक बार ध्यान से चैप्टर्स को पढ़ लो। एमसीक्यूज में क्या होता है, लाइंस के बीच से सवाल आती है, ज्यादा समझने का बहुत कुछ नहीं होता है। सब्जेक्टिव में होता है कि आप सोचो, एनालाइज करो और फिर बताओ कि इसका ये वजह क्यों होगी, इसका क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है। ऑब्जेक्टिव में यार इट्स टू द फैक्ट, तो फैक्ट पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, तो यही बात है। बाकी सर वुड लाइक टू ऐड समथिंग? नहीं मैम ठीक है, अगली बार अभी ज्योग्राफी में मिलेंगे सेम सेशंस के साथ, लाइक जैसे हिस्ट्री सिविक्स किया वैसे सेम ज्योग्राफी के साथ मिलेंगे। ऑलराइट मैम? Yes. Okay guys, thank you so much. So we're gonna end the session over here. All the very best once again. हम लोग पेपर डिस्कशन के लिए मिलने वाले हैं, तो वो भी आपको टाइमिंग पता चल जाएगा। I'll also make the announcement on Telegram and I'm sure sir will too. तो मिलते हैं बहुत जल्द। All the best. अच्छे से बिल्कुल काम होकर के करना, एग्जाम्स देना, and you guys will be absolutely on fire. सिलेबस भी काफी रिड्यूस्ड है, तो बहुत कुछ पढ़ने को भी नहीं है। मेरा सिंपल एडवाइस ये है कि एक बार फटाफट चैप्टर को ना वापस रीड कर लो, उन सेक्शंस को जो आपके सिलेबस में है, ठीक है? चलो, थैंक यू एवरीवन। पीडीएफ की बात करो, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड हो जाएगा कुछ देर बाद, तो आप डाउनलोड कर पाओगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच किड्स, थैंक यू सो मच मैम, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ मिलके, तो फिर मिलेंगे ज्योग्राफी। यस, ओके गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय।